नमस्कार, मैं दीपक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंध और क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि G7 की जो इस बार प्रेसिडेंसी थी वो कनाडा में थी, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे और वहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, लेकिन वो मीटिंग को बीच में छोड़ के ही वापस यूएस लौट गए। जो कारण बताया जा रहा था वो ये कि इजराइल ईरान टेंशन के कारण वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन जो एक और कारण था जो कहा नहीं गया ऑफिशियली, वो ये कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बयान दिया था कि वो कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बनाना चाहते हैं 51, और जो वहाँ के कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको वो कनाडा के गवर्नर बनाते हैं, ट्रूडो साहब को। खैर, आज जो इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जो खबर आई वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में 35 मिनट बातचीत चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर और उसके दौरान हुई घटनाओं से अवगत कराया और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की और भारत का क्या मकसद था ऑपरेशन सिंदूर को करने का और उस मकसद में भारत कितना कामयाब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पे भारत का साथ दिया और उन्होंने दोहराया कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। हालांकि उनके व्यवहार में और रवैये में ऐसा कहीं कभी कुछ दिखाई नहीं देता। एक बात वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों की माने तो भारत के प्रधानमंत्री से किया कि आप चूँकि कनाडा में ही रुके हैं तो वाशिंगटन डीसी आ जाइए और यहाँ मिलके हम बातचीत कर लेंगे। इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि हमारा पहले से तय कार्यक्रम है, हम पहले उसे देखेंगे। जो खबरें चल रही हैं वो ये कि इस समय पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, वो भी अमेरिका में है और डोनाल्ड ट्रंप मोदी को बुला करके दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैं मध्यस्थता करा रहा हूँ या समझौता करा रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर उनका ये हिडन एजेंडा था तो ये भारत के लिए काफ़ी ख़तरनाक था। क्यों ख़तरनाक था? क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट नहीं थी, जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे, वहाँ का एक सेना प्रमुख था। एक सेना प्रमुख से भारत का प्रधानमंत्री कैसे बात करता अगर उनका ये हिडन एजेंडा था तो? एक बात। दूसरी बात कि इसके पहले आपने कब देखा था कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका जैसे राष्ट्र के किसी प्रेसिडेंट के बुलावे को ठुकरा दिया हो या फिर टाल दिया हो? ऐसा पहले तो मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी हुआ होगा। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो देश को जो उन्होंने संबोधित किया था उसमें उन्होंने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी, जिसमें एक था कि भारत पाकिस्तान से सिर्फ 2 मुद्दे पे बात करेगा, एक टेररिज्म और दूसरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और किसी मुद्दे पे भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। दूसरा ये कि भारत अब अपने ऊपर हुए किसी भी टेरर अटैक को एक्ट ऑफ वार समझेगा और वो उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। यानी कि जिस तरीके से दूसरे देश से वार लड़ा जाता है, भारत वैसा ही वार लड़ेगा। इस बीच अमेरिका जो है पाकिस्तान का खुल करके साथ दे रहा है। वो प्रो पाकिस्तान साफ साफ नज़र आ रहा है, जैसे कि IMF द्वारा पाकिस्तान को लोन दिलाना, पाकिस्तान को या फिर TF की ग्रे लिस्ट में जाने से बचा लेना और भी कई चीज़। देखिए, अमेरिका को जो है पाकिस्तान की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान की जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो बदल जाए, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाए और उसके लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस समय आप देखेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, लेकिन इस झुकाव में उसने एक जो नुकसान किया वो ये कि कहीं भारत से अपना रिश्ता तो नहीं ख़राब कर लिया, या भारत और अमेरिका के बीच जो पिछले कुछ सालों में संबंध बेहतर हुए थे क्या वो फिर से एक खड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक खाई की तरफ जा रहे हैं।
ये अमेरिका को शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और इनका बड़बोलापन इन अमेरिका के रिश्ते कई सारे देशों से खराब कर रहा है, जैसे कनाडा, फ्रांस, भारत उसमें से प्रमुख है। एक बात समझिए, अमेरिका जो है कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ पहली बार नहीं दे रहा है, वो ऐसा पहले भी कर चुका है। सन 1962, 2008 और ट्रंप की जब पहली सरकार आई थी उस समय भी, और अब ये हमेशा से ये चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे में अपना टांग अड़ाएं और थर्ड पार्टी बन के आएँ और भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराएं। जबकि भारत का स्पष्ट साफ शब्दों में पूरी दुनिया को ये संदेश है कि हम किसी भी तीसरे पार्टी का कश्मीर के मुद्दे पे इंटरवेंशन नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। ये हमारा और पाकिस्तान का मसला है, हम मिलकर इसे सॉर्ट आउट करेंगे। और अब भारत ने इससे एक कदम और आगे जाकर ये भी स्पष्ट कर दिया कि जब भी कश्मीर पे बात होगी तो वो सिर्फ पीओके पे बात होगी। भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस पर बात नहीं होगी। और भारत ने दुनिया को 2-3 संदेश कड़े दिए हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ा संदेश है वो ये कि भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो वहाँ की जो सीट है उसको लोकसभा में रिजर्व रखा है भारत के। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहयोगी देश जैसे अमेरिका और चाइना पे। तो भारत ने ये काम किया है। दूसरा, भारत ने काम किया है कि 2015 के बाद पहली बार जीवन में भारत ने खुल करके कहा कि पाकिस्तान कब पीओके को खाली करेगा वो ये बताए। उससे पहले यानी 2015 से पहले ऐसा होता था कि जब भी बात होती थी तो उस कश्मीर पे ज़्यादा बात होती थी जो भारत के पास है, बजाय इसके कि जो पाकिस्तान के पास है। तो भारत ने अपना स्टैंड पिछले 10-12 साल में पूरी तरीके से बदला है। अब हम फ्रंट पे खेलते हैं और पाकिस्तान डिफेंस पे खेलता है। पहले पाकिस्तान फ्रंट पे था और हम डिफेंस पे थे। यही कारण है कि अमेरिका की नज़र में भारत खटक रहा है। याद कीजिए, जब भारत ने बांग्लादेश बनाया वो भी अमेरिका को मंजूर नहीं था। उस समय भी अमेरिका ने अपनी नेवी भेजी थी पाकिस्तान की मदद के लिए। वो तो हमारा साथ यूएसएसआर जो अभी रसिया है उसने दिया, तो वो तब जाके अमेरिका पीछे हटा। तो अमेरिका कभी भी भारत का हित नहीं चाहता, वो उसको सिर्फ अपना प्रॉफिट नज़र आता है। अभी उसको भारत के लिए सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि किस तरीके से भारत को एज ए पपेट इस्तेमाल करे चाइना के विरुद्ध, और भारत ऐसा करने से हम साफ इनकार कर देता है। अमेरिका की परेशानी ये है कि भारत अब उसकी बात नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान जी हाँ करता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका का व्यवहार पिछले कुछ सालों में भारत के प्रति बदल गया है। खैर, अमेरिका का अपना इशू है, वो जाने। उनकी जो करेंट गवर्नमेंट है और उसका जो बिहेवियर है दुनिया के टॉप लीडरशिप के प्रति, ये अमेरिका को आने वाले दिनों में अलग थलग न कर दे। और इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो एक देश को होगा, वो है चाइना। और भारत को इससे भारत को भी फ़ायदा होगा, लेकिन भारत से ज़्यादा इस बात से चाइना को फ़ायदा होगा। तो जो आज भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रधानमंत्री को संदेश दिया है वो काफ़ी कड़ा और ताकतवर है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है और भारत वह अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। भारत ने किसी भी देश के आगे झुकने से मना कर दिया और भारत जो चाहता है भविष्य में वो भारत उसे हासिल करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।